नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। अब किसान खुद करेंगे गेहूं का बीज तैयार, आत्मनिर्भर बनेगा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में किसानों के लिए एक नई पहल शुरू की गई है जिससे वे खुद गेहूं का बीज उगाकर कृषि विभाग को बेच सकेंगे, जो किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में बीज के उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत किसानों को पंजीकरण करना होगा और फिर कृषि विभाग उन्हें उच्च गुणवत्ता का बीज मुहैया कराएगा। इसके बाद जब किसान अपनी फसल तैयार करेंगे तो विभाग की ओर से क्वालिटी बीज को अच्छे दामों पर खरीदा जाएगा। इससे किसानों की भी अच्छी कमाई होगी। इस कार्यक्रम से किसानों को पहले से अधिक लाभ मिलेगा। जानकारी के अनुसार अब किसानों की गेहूं की फसल तैयार होती है तो उन्हें मंडियों में प्रति क्विंटल गेहूं का दाम तो 2,000 रुपए तक ही मिलता है, लेकिन बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत किसानों को गेहूं का दाम 2,500 रुपए से अधिक मिलेगा। प्रदेश में पिछले साल विभाग ने पंजीकृत किसानों से 17,000 क्विंटल गेहूं का बीज खरीदा था। बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत किसानों को बीज उत्पादन के लिए जरूरी जानकारी दी जाती है, जरूरी तकनीकों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। सीएम सुक्खू के कांगड़ा प्रवास के दौरान धर्मशाला में होगी कैबिनेट की बैठक, कई फैसलों पर लगेगी मुहर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कांगड़ा प्रवास के दौरान धर्मशाला में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी। मंत्रिमंडल की बैठक 23 से 24 जनवरी को संभावित है। 25 जनवरी को जिला कांगड़ा के उपमंडल बैजनाथ में होने वाली राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व समारोह के चलते कैबिनेट बैठक बुलाई जा रही है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से कांगड़ा जिले के प्रवास पर हैं। धर्मशाला पहुंचने पर सीएम ने कहा कि कांगड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों कार्यक्रम रखे गए हैं। इस दौरान करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के शिलान्यास व उद्घाटन किए जाएंगे। कहा कि कांगड़ा का विकास सरकार की प्राथमिकता में है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधानसभा में उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बर्फबारी के बाद हिमाचल में शीतलहर, 10 स्थानों का न्यूनतम पारा माइनस में, फिर बिगड़ेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी के बाद शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। शुक्रवार को मौसम तो खुला लेकिन दुश्वारियां बरकरार है। निचले पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। राज्य में 10 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। बीते दिन हुई बर्फबारी से राज्य के कई क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही प्रभावित है। ऊपरी शिमला के कई रूटों पर बस सेवाएं ठप पड़ रही हैं। वहीं कुल्लू, किन्नौर व लाहौल स्पीति जिले में भी लोगों की दुश्वारियां बरकरार है। बिजली बिल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो जल्द उठाएं इस योजना का लाभ, सरकार देगी सब्सिडी। हिमाचल में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घर घर बिजली पैदा होगी। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत घर घर सौर ऊर्जा पैनल स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की प्रति किलोवाट सोलर पैनल स्थापित करने पर सब्सिडी भी प्रदान करेगी। सरकार की इस योजना के तहत मकान मालिक सब्सिडी हासिल कर घरों पर 1 से लेकर करीब 10 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं, लेकिन सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी 3 किलोवाट पैनल तक ही मिलेगी। वहीं मकान मालिक इस योजना का लाभ उठाकर प्रति माह कम से कम 300 यूनिट तक बिजली पैदा कर सकेंगे, जिससे उनकी मासिक बिजली बिल की समस्या भी खत्म होगी। वहीं यदि बिजली का अधिक उत्पादन करते हैं तो इसे बिजली बोर्ड को भी बेच सकते हैं। हिमाचल स्कूलों में छुट्टियों का स्केड्यूल तय करने के लिए जिला उपनिदेशकों से मांगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों का नया स्केड्यूल तय करने के लिए जिला उपनिदेशकों से उन्हें प्राप्त सुझावों पर रिपोर्ट बनाने को कहा गया है। सभी हितधारकों से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों को लेकर उच्च और प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को बैठक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उच्च शिक्षा निदेशालय अपनी राय देकर सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रदेश के स्कूलों के लिए छुट्टियों का नया कैलेंडर जारी किया जाना है। बिलासपुर में बनेगा पहला आइलैंड टूरिज्म हब, झील में 3 स्थान चयनित, अगले हफ्ते जारी होगा टेंडर। बिलासपुर में वाटर टूरिज्म के बाद अब आइलैंड टूरिज्म निखरेगा। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने नए इनिशिएटिव पर काम शुरू किया है, जिसके लिए गोविंद सागर झील के बीच 3 आइलैंड चयनित किए गए हैं। इसके लिए बीबीएमबी प्रबंधन से भी बातचीत की गई है। जिला प्रशासन की ओर से अगले हफ्ते टेंडर लगाया जाएगा और इन चयनित साइट्स को लीज आउट किया जाएगा, जिससे सरकार को रेवेन्यू आएगा तो वही जनता को बर्थडे, विवाह समेत अन्य समारोह के आयोजन के लिए एक अदद उपयुक्त स्थान उपलब्ध होगा। हिमाचल में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अब सिर्फ ऑनलाइन। स्वास्थ्य विभाग ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में संशोधन किया है। अब जन्म प्रमाण पत्र में तारीख और दिवस 2 अंकों, जबकि जन्म की तारीख 4 अंकों में पंजीकृत होगी।
जन्म के 30 दिन के अंदर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन माध्यम से ही पंजीकरण हो पाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत के कारण का भी उल्लेख करना होगा। इस संशोधन को जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2024 का नाम दिया गया है। वहीं प्रदेश में पंचायती चुनाव से पहले पंचायती राज रूल्स में संशोधन किया है। अधिसूचना के अनुसार अब परिसीमन में जिला परिषद और बीडीसी एरिया 2 हिस्सों में नहीं बंटेगा।